हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल द निटिंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नया डिज़ाइन लेके आए हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप ऑल ऑफ दीज पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर बेबी हो। इसे आप ऑल ऑफ दीज में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नए नए डिज़ाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल द निटिंग एक्सपर्ट को ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है और प्लस 6 के मल्टीपल में मैंने फंदे डाले हैं, +2 और +2 एक्स्ट्रा लिए हैं। देखिए 6 के मल्टीपल में मुझे फंदे लेने हैं, +4 फंदे मुझे एक्स्ट्रा लेने हैं, 2 और 2। तो यहाँ पे हम फंदे डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर आइकन को टच करें, ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी जब भी हम नई वीडियो डालते हैं। अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, छोटा छोटा डिज़ाइन है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने 2 4 6 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। 24 + 4 फंदे, 2 + 2 फंदे, 4 फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं। तो ये पैटर्न राइट साइड से बनता है, फ्रंट की साइड से बनने वाला ये पैटर्न है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह बनता है। फर्स्ट रो राइट साइड, तो फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, ऐसे ही उतार लेते हैं और यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है 6 फंदों का। तो देखिए हमें उसमें क्या करना है, 1 और ये 2 फंदे सीधे बुनने हैं। धागे को अपनी साइड करें, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। तो फर्स्ट फंदे को छोड़ दे, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। इसी तरह आप पूरी रो में रिपीट करें। देखिए किस तरह, 2 फंदे सीधे बुने, 1 2, धागा अपनी साइड करते हुए 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4, धागा पीछे करे और 2 फंदे सीधे बुने, 1 2, धागा अपनी साइड करते हुए 4 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 4। इसी तरह हमें पूरी रो में रिपीट करना है। 1 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। लास्ट के फंदों को सीधा ही बुन ले। तो देखिए लास्ट में हमने 3 फंदे सीधे बुने हैं। बैक साइड से सेकंड रो, तो फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और धागा पीछे करते हुए 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट फंदे को छोड़ दे और इन्हीं 6 फंदों को पूरी रो में रिपीट करें। 2 उल्टे 4 सीधे, 2 उल्टे 4 सीधे, धागा अपनी साइड करते हुए 2 उल्टे और 4 सीधे, 2 उल्टे फंदे सेकंड रो में और 4 फंदे सीधे। इसी तरह हमें पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट के 3 फंदों को
उल्टा बुनना है। यहाँ पे हमारी सेकंड रो कंप्लीट होती है। थर्ड रो राइट साइड फर्स्ट रो की तरह ही हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करें और 2 फंदे सीधे। थर्ड रो को भी फर्स्ट रो की तरह ही रिपीट करना और 4 फंदे उल्टे। तो देखिए फर्स्ट फंदे को छोड़ते इन्हीं 6 फंदों को आप पूरी रो में बार बार रिपीट करें। 2 सीधे फंदे और 4 उल्टे फंदे बनाएं पूरी रो में। इसी तरह हम 6 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। ये हमारी थर्ड रो है। लास्ट के 3 फंदों को सीधा ही बुने। 4 रो बैक साइड। तो बैक साइड में हमें 4 रो को सेकंड रो की तरह ही बनाना है। तो देखिए किस तरह बनाना है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करें, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी साइड करें, 2 फंदे उल्टे। तो देखिए फर्स्ट फंदे को छोड़ दे और इन 6 फंदों को बार बार रिपीट करें, 2 उल्टे और 4 फंदे सीधे। पूरी रो में हम इसी तरह रिपीट करेंगे। 4 फंदे सीधे, फिर से देखिए 2 फंदे उल्टे बुनाने हैं और 4 फंदे सीधे बुनने हैं। धागा अपनी साइड करते हुए फिर से 6 फंदों को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 4 फंदे 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। ये बैक साइड से हम 4th रो बना रहे हैं। लास्ट के 3 फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। 1 2 3। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारी 5th रो है और 5th रो में हमें थोड़ा पैटर्न जो हम डाल रहे हैं डिजाइन उसको लुक देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है और ये जो 2 सीधे फंदे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्रंट में 2 सीधे फंदे हैं वहां पे हमें क्या करना है, 4 रो नीचे 1 2 3 और ये 4 रो। देखिए इन 2 फंदों के बीच में से हम जो बुन रहे हैं वहां से 4 रो हमें नीचे लेना है। 2 3 और 4 रो के नीचे से हमें एक लूप उठाना है। लूप उठाएंगे और सिलाई में वापस डालें। देखिए और एक लूप वाला फंदा और एक सीधा फंदा, इसे हम दोनों को इकट्ठा बुनेंगे सीधा फंदा बनाकर। फिर से देखिए वहीं सेम जगह से 4 रो नीचे से हमें एक और लूप उठाना है इस तरह और वापस सिलाई में डालें। तो एक लूप वाला फंदा और एक सीधे फंदे को हम दोनों फंदों को बैक साइड से सीधा बुनेंगे इस तरह। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें फिर सेम 6 फंदों को रिपीट करना। 1 2 3 4 रो के नीचे से हमें जो फर्स्ट रो बनाई थी वहां से एक लूप उठाना है और उसे पलटते हुए देखिए इस तरह सिलाई में डालना है और दोनों फंदों को, एक लूप वाले फंदे को और एक सीधे फंदे को हम बैक साइड से एक साथ बुनेंगे इस तरह। तो सेम जगह से हमें फिर से एक और लूप उठाना है और देखिए उसको
इस तरह सिलाई में डालते हुए एक लूप वाले फंदा जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया और एक सीधे फंदे को हम बैक साइड से बुनेंगे, दोनों फंदों को इस तरह। तो जो लूप वाला फंदा हमारा बढ़ रहा है वो सीधे फंदे के साथ हम लगातार बुन रहे हैं, तो उससे हमारा फंदा वहीं पर घट रहा है। उसके बाद धागा अपनी साइड करते हुए 4 फंदे उल्टे बनाएं। इन्हीं 6 फंदों को हम फिर से रिपीट करेंगे। 4 रो नीचे से 1 2 3 और ये 4 रो नीचे से जो हमारी फर्स्ट रो है वहीं से हमने एक लूप उठाया और उसको इस तरह हमने डाला और एक लूप वाला फंदा और एक सीधे फंदे को हम बैक साइड से दोनों को एक साथ बुनेंगे। सेम जगह से फिर से एक लूप उठाएं। लूप का मतलब है एक और एक्स्ट्रा फंदा हम बना रहे हैं। तो देखिए जो ये लूप वाला फंदा है और एक सीधे फंदे को हम दोनों फंदों को बैक साइड से बुन रहे हैं और यहाँ पे हमने दोनों फंदों को एक साथ बुनाया। उसके बाद 2 फंदे बुनने के बाद 4 फंदे उल्टे बनाए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 रो के नीचे से हम फिर से एक लूप उठाएंगे और उसको पलटते हुए वापस सिलाई में डालें। एक लूप वाला फंदा और एक सीधे फंदे को हम दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए एक फंदा कटाएंगे। तो नीचे से देखिए सेम जगह से फिर से एक लूप उठाएं और दोनों फंदों को लूप वाले फंदे को और लूप वाला फंदा और सीधे फंदे को एक साथ बुनते हुए एक फंदा हम घटा देंगे। लास्ट के फंदे को आप सीधा बुनें। 6 रो बैक साइड फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है, एक फंदा सीधा बुने, अब देखिए इन 3 फंदों को हम पलटेंगे, ट्विस्ट करेंगे। तो उसमें क्या करना है हमें, ये 2 सीधे फंदे फ्रंट की साइड से आगे आएंगे और ये उल्टे वाला फंदा बैक साइड से पीछे आएगा। 1 2 तो इन तीनों फंदों को सीधा ही बुनना है। 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ये उल्टा फंदा बैक साइड से आगे आएगा और ये 2 सीधे फंदे फ्रंट की साइड से पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे इन तीनों फंदों को फिर से सीधा ही बुनना है। इसी तरह 2 फंदों को छोड़ दें और इन 6 फंदों को पूरी रो में रिपीट करें। देखिए ये उल्टे वाला फंदा हम बैक साइड से 2 फंदों के पीछे से लेके जाएंगे और पीछे के 2 फंदे सीधे जो है वो फ्रंट की साइड से आगे लाएंगे। तो इन तीनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3। इसी तरह देखिए ये जो उल्टा फंदा है, इन 2 फंदे सीधों के बैक साइड से पीछे की साइड से आगे आएंगे और ये 2 फंदे सीधे जो है फ्रंट की साइड से पीछे जाएंगे। अब इन तीनों फंदों को भी हम सीधा ही बुनेंगे। इसी तरह 6 फंदों को पूरी रो में रिपीट करना है।
पीछे के एक उल्टे फंदे को बैक साइड से हम आगे लाएंगे और इन आगे वाले 2 फंदे सीधे हैं जो फ्रंट की साइड से पीछे जाएंगे और इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। एक, 2। अब फर्स्ट फंदा जो उल्टा है वो बैक साइड से पीछे जाएगा। इन 2 फंदों के सीधे फंदों के पीछे से अब इन तीनों फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे। अब देखिए इन 2 फंदों के पीछे से जो ये तीसरा फंदा उल्टा है उसे हम बैक साइड से फ्रंट की साइड में लेके आएंगे। देखिए यहाँ से हम फ्रंट से पीछे लेके जा रहे हैं तो यहाँ से तीसरे फंदे को हम बैक साइड से आगे लेके आ रहे हैं और इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड करते हुए 2 फंदे उल्टे बनाएं। तो यहाँ पे हमारी 6 रो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमारे 6 रो कंप्लीट हो गई। इन्हीं 6 रो को अब हम फिर से रिपीट करेंगे। पर यहाँ पर क्या है, हमने एक फंदा स्टार्टिंग में स्लिप किया था और यहाँ से पैटर्न डाला था। अब हम यहाँ से पैटर्न डालेंगे। तो देखिए किस तरह डालना है, हल्का सा चेंज करना है। तो फर्स्ट फंदे को स्लिप करें और 3 फंदे धागा अपनी साइड करते हुए उल्टे बुने। 1, 2, 3। यहाँ से हमारा पैटर्न 6 फंदों का स्टार्ट होता है। 2 फंदे सीधे बुने। 1, 2, धागा अपनी साइड करते हुए 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंदे को छोड़ दे और 3 फंदे जो हमने उल्टे बुने हैं उनको भी छोड़ने के बाद यहाँ से जो हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है 6 फंदों का, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, इन 6 फंदों को पूरी रो में रिपीट करना है। तो धागा पीछे करें, 2 फंदे सीधे बनाएं। 1, 2 और धागा अपनी साइड करते हुए 4 फंदे उल्टे बुने। 1, 2, 3, 4। फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1, 2, धागा अपनी साइड करें और 4 फंदे उल्टे बुने। 1, 2, 3, 4, धागा पीछे करें, 2 फंदे सीधे, 1, 2, धागा अपनी साइड करते हुए 4 फंदे उल्टे। 1, 2, 3 और ये लास्ट के फंदे को भी हम उल्टा बनेंगे। 4। 7 रो कंप्लीट हो गई है। 8 रो बैक साइड। फर्स्ट फंदे को स्लिप करें और 3 फंदे सीधे बुने। 1 फंदा सीधा। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जिसमें हमारे 2 फंदे सीधे, 1, 2, इन 4 फंदों को बनाने के बाद 1 फंदा स्लिप करना और 3 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करते हुए 4 फंदे सीधे बुने। 1, 2, 3, 4। तो आगे के 4 फंदों को छोड़ दें और इन 6 फंदों को बार बार पूरी रो में रिपीट करें। 2 उल्टे 4 सीधे। देखिए किस तरह 2 उल्टे फंदे बुने, 1, 2, धागा पीछे करते हुए 4 सीधे फंदे बुने। 2, 3, 4। फिर से रिपीट करेंगे। 2 उल्टे, धागा पीछे करते हुए 4 फंदे सीधे। 3, 4, धागा अपनी साइड करें, 2 फंदे उल्टे और लास्ट के 4 फंदे भी हम सीधे बुने।
3 फंदे सीधे, आखिरी के फंदे को आप उल्टा बुने। यहाँ पे हमारी 8 रो भी कंप्लीट हो गई है। 9 रो 7 रो की तरह ही बनाएंगे, सेम रिपीट करेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करें, धागा अपनी साइड करते हुए 3 फंदे उल्टे बुने, 2 3। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। 2 फंदे सीधे बुनने हैं, धागा अपनी साइड करते हुए 4 फंदे उल्टे बनाएं, 2 3 और ये 4 और 2 6। आगे के 4 फंदों को छोड़ दें और ये 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करें। 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी साइड करें और 4 फंदे उल्टे बुने, 2 3 4, धागा पीछे करें, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी साइड करते हुए 4 फंदे उल्टे बुने। एक 2 3, लास्ट के फंदे को सीधा बना लें। यहाँ पे हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई है। 10th रो 8 रो की तरह ही बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करें और 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 3। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करें और 4 फंदे सीधे बुने, 2 3 4। इन 6 फंदों को आप पूरी रो में रिपीट करें। 2 फंदे उल्टे बुने, 1 2, धागा पीछे करते हुए 4 फंदे सीधे बनाएं, 1 2 3 4, धागा अपनी साइड करें, 2 फंदे उल्टे बुने, 1 2 और 4 फंदे सीधे। इसी तरह हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के 3 फंदे सीधे बुने और आखिरी के फंदे को उल्टा बनाएं। यहाँ भी हमारी 10th रो कंप्लीट होती है। 11th रो में अब हमें क्या करना है, जो कि हमने 5th रो में किया था उसी तरह अब हम यहाँ पर करेंगे। पहले हमने यहाँ से किया था, तो अब हमारा यहाँ पर ये लूप उठाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है और धागा अपनी साइड करते हुए 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। अब यहाँ से हमारा पैटर्न 6 फंदों का बार बार रिपीट होगा। तो देखिए 4 रो नीचे से इन 2 सीधी फंदों के बीच लाइन में से हम 4 रो नीचे से लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 4 रो के नीचे से हम एक लूप उठाएंगे, धागा पहले हम पीछे कर लेंगे और एक लूप उठाते हुए देखिए इस तरह वापस सिलाई में डालना है। एक लूप वाला फंदा और एक सीधे फंदे को हम बैक साइड से दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे और एक फंदा बना लेंगे। इसी तरह हम सेम रिपीट करेंगे। वहीं से एक और लूप उठाएंगे, एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसको वापस सिलाई में डालते हुए इन दोनों फंदों को, एक सीधा फंदा और एक लूप वाले फंदे को, दोनों को एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट जाएगा जो हमने बढ़ाया है। उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 और ये 4 और ये 2 6 फंदों को हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। देखिए किस तरह 4 रो नीचे से हम एंड में से एक लूप उठाएंगे और सिलाई में डालते हुए वापस बैक साइड से दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। सेम जगह से फिर से एक और लूप उठाएंगे और वापस सिलाई में डालते हुए एक लूप वाला फंदा और एक सीधे फंदे को हम बैक साइड से सीधा बुनकर एक फंदा बनाएंगे। 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर से हम रिपीट करेंगे। 4 रो नीचे से एक लूप उठाएंगे
और देखिए एक लूप वाला फंदा एक और दूसरा सीधे फंदे को बैक साइड से हम दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर से हम एक और लूप उठाएंगे और वापस सिलाई में डालते हुए एक लूप वाला फंदा और एक सीधा फंदा, दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे बैक साइड से सीधा बनाकर। धागा अपनी साइड करें और दो फंदे उल्टे बुने। फोर रो नीचे से एक लूप उठाना है, वापस सिलाई में डालें। देखिए लूप वाला फंदा और एक सीधा फंदे को हम एक साथ बुन रहे हैं, सीधा बुन रहे हैं। सेम जगह से फिर से एक लूप उठाना है और वापस सिलाई में डालते हुए दोनों फंदों को एक साथ बुने, बैक साइड से सीधा बुनने। 3 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3, लास्ट के फंदे को सीधा बुने। यहाँ पे हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई है। 12 रो बैक साइड से फर्स्ट फंदे को स्लिप करें और एक फंदा सीधा बुने। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सीधे फंदे हैं और यहाँ पे हमारा एक उल्टा फंदा है, तो इस उल्टे फंदे को हम पीछे की साइड से आगे लेके जाएंगे और इन 2 सीधे फंदों को फ्रंट की साइड से पीछे लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए पहले मैं बैक साइड से उल्टे फंदे को ले रही हूँ और सिलाई में दोनों सीधे फंदे डाले और उल्टे फंदे को मैं बैक साइड से फ्रंट में लेके आई हूँ। अब इन तीनों फंदों को हमें सीधा ही बुनना है, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये वाला उल्टा फंदा है, 2 फंदों के पीछे जाएगा। ये बैक फ्रंट की साइड से देखिए, अब मैं 2 फंदे ले रही हूँ सीधे वाले, फ्रंट की साइड से लेके आऊंगी और जो आगे का एक फंदा है उल्टे वाला वो बैक साइड से मैं पीछे लेके जाऊंगी। पहले क्या हुआ था, पीछे से हम उल्टे फंदे को आगे लेके आए थे, अब की बार आगे वाले उल्टे फंदे को हम पीछे की साइड से 2 फंदों के पीछे लेके जाएंगे। इन तीनों फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे। तो आगे की 2 फंदे छोड़ दें और इन्हीं 6 फंदों को पूरी रो में रिपीट करें, 3 और 3 6। तो देखिए ये वाला उल्टा फंदा अब हम आगे लेके आएंगे बैक साइड से। और तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3। अब की बार हम ये वाला फंदा पीछे लेके जाएंगे बैक साइड से 2 फंदों के। तो देखिए एक फंदा हम राइट की साइड से आगे लेके आ जाते हैं, तो एक फंदा हम लेफ्ट की साइड लेके जाएंगे 2 फंदों के पीछे। इन तीनों फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे। ये वाला उल्टा फंदा 2 फंदों के आगे लेके आएंगे। देखिए ये वाला यहाँ बैक साइड से आगे जाएगा और ये वाला बैक साइड से पीछे आएगा 2 फंदों के। उल्टे फंदे को भी सीधा बुनना है और सीधे फंदे को सीधे बनाने ही हैं। इन तीनों फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे। इस रो को हमें पूरा सीधा ही बुनना है। देखिए बैक साइड से पीछे के फंदे को, उल्टे वाले फंदे को हम सीधे फंदों के आगे लेके आ रहे हैं और सीधे फंदे फ्रंट साइड से पीछे जा रहे हैं।
यहाँ पर देखिए ये उल्टा फंदा इन 2 फंदों के सीधे फंदों के पीछे से बैक साइड से होता हुआ पीछे जाएगा और इन तीनों फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे। 2 फंदे सीधे और ये जो उल्टा फंदा है इसे भी हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाएं और आखिरी के फंदे को उल्टा बुन लें। यहाँ पे हमारी 12 रो कंप्लीट होती है। ये 1 to 12 रो का पैटर्न है। इसी तरह आप रिपीट करते जाए तो पैटर्न इस तरह नज़र आता है। बहुत ही सुंदर पैटर्न लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये ऑल ऑफ दिस पैटर्न में बना सकते हैं, चाहे वो जेंट्स स्वेटर हो, जर्सी हो, लेडीज़ कार्डिगन हो, जैकेट हो, ऑल ऑफ दिस या बेबी फ्रॉक हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।